एक छात्र जो 2 साल तक दिन रात पढ़ता रहता है, सोशल मीडिया छोड़ देता है, दोस्तों से दूरी बना लेता है और फिर परीक्षा के कुछ घंटे पहले उसका पेपर लाखों रुपए में बिक रहा होता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जो हर साल लाखों डॉक्टर्स निर्माण करती है, क्या वो भरोसे के लायक है या फिर नहीं। नीट, जहां लाखों स्टूडेंट्स हर साल डॉक्टर बनने का सपना लेकर बैठते हैं, ठीक वही से हर साल पेपर लीक, चीटिंग माफिया और सिस्टम फेलियर की खबरें आती है। आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स, कंट्रोवर्सी और पूरा सच जानेंगे। हर साल लगभग 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यह एग्जाम देते हैं। एक एग्जाम, एक रैंक और उसी रैंक पर डिसाइड होता है किसी का फ्यूचर। और इस एग्जाम्स को कंडक्ट करती है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन पिछले कुछ सालों से एनटीए पेपर लीक की वजह से हर साल सवालों के घेरे में रही है। सबसे पहले समझते हैं पेपर लीक होता कैसे। असल में आपका पेपर कई स्टेजेस से गुजरता है, जैसे कि पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और फिर एग्जाम सेंटर्स। और पेपर लीक किसी भी स्टेज पर हो सकता है। कई रिपोर्ट से ये सामने आते रहा है कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसे लेकर पेपर बेचते हैं, कोई इनसाइडर्स का मिसयूज करता है, कुछ जगह पर बायोमेट्रिक चेकिंग भी वीक होती है और कुछ जगह पर सेंटर्स पर प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती। बस यहाँ तक ही नहीं, कई जगह पर पाया गया है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पेपर सर्कुलेट हुए हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा बढ़ रही है, एग्जाम माफिया भी उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, अगर कुछ स्टूडेंट्स को अनफेयर एडवांटेज मिलता है तो पूरा एग्जाम अनफेयर माना जाता है। नंबर 2, मेडिकल फील्ड्स में मेरिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम अगर रिकंडक्ट ना करवाया जाए तो फ्यूचर में लीक्स की संभावना और ज्यादा बढ़ सकती है। बस इसी 3 रीजंस की वजह से एग्जाम को रिकंडक्ट करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स रीनीट के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम का स्ट्रेस ऑलरेडी झेला हुआ है। दोबारा एग्जाम देना मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है और कुछ स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक होते हैं, यानी कि सिचुएशन क्लियर है, रीनीट करवाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिसका डिसीजन एनटीए ऑलरेडी ले चुकी है। अब बात करते हैं एनटीए के सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नंबर 1, सेंट्रलाइज प्रेशर। एक ऐसा एग्जाम जिस एग्जाम पर लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंड करता है, तो करप्शन का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ एग्जाम सेंटर्स पर मॉनिटरिंग वीक होती है तो कुछ एग्जाम सेंटर्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। प्रॉब्लम नंबर 3, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। प्रॉब्लम नंबर 4, स्लो इन्वेस्टिगेशन एंड प्रॉब्लम नंबर 5 सबसे बड़ा, जो है कोचिंग माफिया। इसी तरह एनटीए हर साल अगले साल अच्छा पेपर कंडक्ट करने के प्रोमिसेस देती है और पेपर और भी ज्यादा सोर्सेज पर लीक होता है। कंक्लूजन एकदम सिंपल है, जहाँ की हमारे इंडिया को सबसे अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, वहाँ पर एक अच्छा सिस्टम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिस्टम फेयर हो। एग्जाम का लीक होना और लीक ना होना तो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन एग्जाम का रिकंडक्ट करवाना कितना ज्यादा सही है और कितना गलत, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हर तरह की सोशल अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।